हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है जलवायु परिवर्तन के विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है सभी स्कूलों में। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्लास करेंगे और किसको किसको किस तरह से करना है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है किस क्लास के बच्चों का होना है। ये एक दो का नहीं होगा और 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों का कराया जाना है। और सभी को इस पर जो है 3 मिनट का वीडियो भी बना करके शिक्षक संकुल समूह में भेजना भी है। और यह क्या कब तक होगा, कब कब होगा? यह होगा हर महीने के तीसरे शनिवार को होना सुनिश्चित किया गया है। तो क्लास के बच्चों को एक साथ हम पहले बैठा लेंगे और उसको एक विस्तारित रूप देने के लिए सभी बच्चों को टॉपिक भी दे देंगे किस पर हमें वाद विवाद करना है बच्चों के साथ। बच्चे कैसे आपस में, एक तरफ कुछ संख्या बच्चों का बांट दीजिए, दूसरी तरफ भी कुछ बच्चों की संख्या बांट दीजिए और इस पर टॉपिक दे करके हम उनसे वाद विवाद करा सकते हैं। तो हम आज आपसे वाद विवाद प्रतियोगिता में बताएंगे कि किस तरह से करना है, जो मैंने लिख करके आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इस तरह से आप भी अपने क्लास के बच्चों को एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में भी ये बांट करके दे सकते हैं। कुछ बच्चे इस तरफ के एक पहला पक्ष अब ये जो याद कर लेंगे और कुछ बच्चे दूसरे पक्ष को याद कर लेंगे। तो इस पर अपनी चर्चा, अपने विचार कर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो चर्चा जिस पर होनी है जलवायु परिवर्तन के विषय पर हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय में आज हम एक विकास की कीमत पर पर्यावरण की संरक्षा कैसे की जाती है, संभव है कि नहीं है, तो इस पर हम बच्चों के माध्यम से कराना चाहेंगे। और सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से एक आपको जो है उदाहरण के तौर पर देना चाह रहे हैं और इसको ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, पहले पक्ष में क्या करेंगे, पहले पक्ष के बच्चे इस तरह से करेंगे कि विकास के लिए उपयोग में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले विकास के लिए उद्योग चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, खनन जैसी गतिविधियाँ, तमाम तरह की ज़रूरतें होती हैं। अगर हम पर्यावरण की चिंता में अगर हम रुक जाएं, जिससे पर्यावरण की अगर हम चिंता में पड़े कि अगर हम खनन करते हैं तो जिससे पर्यावरण नुकसान हो जाएगा और हमें रहने या हर तरह के सांस लेने के लिए या पानी के लिए, जलवायु के लिए, तमाम चीज़ विषय पर हमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो इससे क्या हो सकती है, इससे क्या होगा कि मतलब जैसे बेरोजगारी फैलेगी, गरीबी, पिछड़ापन आएगा। हर देश की प्रगति की, जैसे हर देश प्रगति कर रहा है उस तरह से प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि संसाधनों का दोहन करना ही पड़ता है हमें। जैसे खुदाई करनी पड़ती है, पेड़ काटने पड़ते हैं, नदी तालाब खोदने पड़ते हैं, बंद करना पड़ता है, उनके दिशा को परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये सब तो करना हमें पड़ेगा ही अगर हमें विकास करना है। तो देखिए, विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं अगर हम ये सब नहीं करेंगे, पर्यावरण का दोहन नहीं करेंगे तो हम विकास आगे नहीं कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण क्या है, लेकिन विकास को जैसे रोक कर यह संभव नहीं होता कि हम विकास को रोक दें और हमारा देश इससे आगे बढ़ जाएगा। पर्यावरण को हम दोहन ना करें, इससे हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, तो ये मुश्किल है। पहले इंसान को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा मिले, इसके बाद पर्यावरण की संरक्षा की जाए। पहले किसी भी व्यक्ति को पहले रोजगार की ज़रूरत पड़ती है और जब रोजगार मिलेगा, चिकित्सा मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, हर तरह से, तो आदमी खुद हर तरह से उसको उपयोग में करेगा। इस तरह की बातें जो है पहले पक्ष के लोग कर सकते हैं। और विपक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या कर सकते हैं
कि सही मायने में अगर देखा जाए कि पर्यावरण के विकास नहीं हो सकता, क्या है कि सही मायने में बिना पर्यावरण के विकास भी नहीं हो सकता। ऐसा संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम पर्यावरण के प्रति उसका दोहन ना करें या पर्यावरण नहीं रहे तो क्या हम विकास कर सकते हैं? तब भी विकास नहीं कर सकते हैं। यदि जैसे आप ये मान लो कि जैसे हवा है, पानी है, ये सब विषैली हो जाए, जहरीली गैस हो जाए, तो क्या इससे हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो विकास का लाभ किसे मिलेगा? उद्योग और खनन में कोई मतलब कई कमाई ये सब होती है, लेकिन क्या है, उद्योग जैसे कोई उद्योग हुआ, खनन किए, इससे कमाई तो हो जाएगी, लेकिन हमारा भरण पोषण हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इससे बीमारियां भी तमाम आ सकती हैं, आपदाएं भी आ सकती हैं, बाढ़ आ सकता है और बारिश बंद हो सकती है। जिसे बाढ़ आएगी तो बाढ़ आ गई तो उससे अकाल पड़ जाता है, कोई महामारी, कोई रोग बीमारी आ जाती है, इससे भी तमाम तरह की आपदाएं आती हैं। और क्या कर सकते हैं कि असली विकास के जिससे प्रगति के साथ चले। विकास जो वही माना जाता है जो प्रकृति और प्रगति के साथ चलता है, लगातार चलता है, दोनों का साथ होना भी जरूरी है। सतत विकास का सही रास्ता वही है जो क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं और समाज की ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। हम पर्यावरण को भी बचाएं और समाज की ज़रूरत जो हो उसको भी पूर्ति कर ले जाएं। वो क्या है, इसके लिए दोनों को एक सीमा के बराबर होना भी ज़रूरी होता है कि ज़्यादा हम पर्यावरण का दोहन भी ना करें और ऐसा ना हो कि हम दूसरी तरफ देखें कि हम पर्यावरण को हम बचाने के चक्कर में हम काटेंगे नहीं, इससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा। तो लाभ तो नहीं होना है। अगर हम पर्यावरण का दोहन नहीं करेंगे तो हमारा जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना करिए कि आगे जो है हमें नुकसान भी ना हो, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आप ये देख रहे हैं तो आप अगली वीडियो भी आपके लिए बनाया है, आप इसके आगे लिंक को सब्सक्राइब करके देख भी सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।